तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने भजन। भजन का मतलब शुरुआत जो होती है भजन से, वो होता है फार्मूला से। यानी हर चैप्टर का फार्मूला आपके सामने हम लोग पर डे लेकर आते हैं, जिससे कि आपको फार्मूला से क्वेश्चन बना रहे। और आपसे कहना है, गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा नया नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। गुड मॉर्निंग कहते हुए तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहला भजन यानी फार्मूला के साथ। फार्मूला खत्म हो जाएगा हर चैप्टर का, तो उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पे आएंगे। फार्मूला सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला आज का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है? नहीं, ये नहीं बताना है, इनवर्स ट्रिगो के अंदर बताना है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है? थीटा। क्या होता है? थीटा। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। और टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। बहुत सुंदर। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है? बहुत सुंदर, आप लोग भी जवाब देते रहे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है? हाँ, इस तरीके से फार्मूला अगर याद रहे मुँह जबानी, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता है 90 नंबर लाने में, ठीक है। तो चलिए अगला फार्मूले के ऊपर बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है? उसके बाद टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल, अच्छा, उसके बाद है ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जा रहे हैं आप लोग। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने जवाब दिया टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बहुत सुंदर लगा हमें, इस सुंदरता को बरकरार रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चलिए, तो इनवर्स से हमारा फार्मूला टेकड इजी हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं, पूछते हैं मैट्रिक्स से। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछते चलेंगे, ठीक है। अब बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? m इक्वल n हो, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स की क्या पहचान है? यूनिट मैट्रिक्स की पहचान आई है? नहीं, उसकी लीडिंग डायगोनल पे क्या रहेगा? 1 1। और उसको डिनोटेड किससे करते हैं? आई से, ठीक है। ओके जी। उसके बाद चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स से खत्म हो गया। मैट्रिक्स से खत्म होने के बाद आते हैं अब है डीसी के ऊपर। किसके ऊपर? डीसी के ऊपर। डीसी बोले तो डिफरेंशिएशन। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स का डीसी क्या? टैन एक्स का डीसी क्या होता है? ठीक है। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। बहुत सुंदर। सेक एक्स का डीसी क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत सुंदर। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है? बहुत सुंदर, एकदम सही जरा, एकदम ताल मंत्र पकड़ लिया, एकदम धका धक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स का डीसी क्या होता है? 1। एक्स का डीसी 1। 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है? हाँ, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डीसी क्या होता है? बहुत सुंदर। ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ई के पावर एक्स होता है, ठीक है। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है? लॉग एक्स बेस टू दी ए का डीसी क्या होगा? लॉग एक्स बेस टू दी ए का डीसी क्या होगा? मैंने बताया था 1 बाई एक्स इंटू लॉग ई बेस टू दी ए, बताया था मैं। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमने बताया था कि
लॉग में 1/x उसी का DC होता है जिसके बेस में e छुपा रहता है। बाकी अगर बेस में e के अलावा दूसरा कुछ रहेगा तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हेलो, a के पावर x का DC क्या होता है? a के पावर x into log a। अच्छा, बहुत सुंदर, a के पावर x इंटू लॉग ए। इसी प्रकार से 2 के पावर x का DC क्या होता है? 2 के पावर x into log 2। बहुत सुंदर, वही सेम चीज है जो a के पावर x है, a की जगह पर क्या आ गया? 2 आ गया, तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए साइन इनवर्स x का DC क्या होगा? 1/√1 minus x square। 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। कॉस इनवर्स x का DC क्या? 1/1 में 1 plus x square। बहुत सुंदर। tan इनवर्स x का DC 1 plus x square। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का DC 1/1 plus x square। बहुत सुंदर। सेक इनवर्स x का DC 1/x into root x square minus 1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कॉसेक x, कॉसेक x का minus 1/x under root x square minus 1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अगला, ये तो हो गया DC से, DC से हो गया ये। अब आते हैं इंट्रीगेशन से। देखिए ये सब जो है, जब भी कोई गाना ये स्टार्ट होता है तो सरस्वती माता का वंदना किया जाता है, प्रभु का ध्यान लगाया जाता है। उसी प्रकार से जब भी आप मैथ पढ़ें तो पहले फार्मूला को ध्यान से देख लें एक बार, जिससे कि आपकी नैन दृष्टि क्या हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। तो बताइए कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x square by 2। बहुत सुंदर। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? q by 3। बहुत सुंदर। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3x मतलब 0। कांस्टेंट टर्म का cx, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसमें क्या लग जाएगा? x लग जाएगा। बस में आ गया। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर n plus 1 plus। अच्छा, बहुत सुंदर। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 plus c। हाँ तो बोलेंगे c, ओनली फॉर c। ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सुंदर। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सुंदर। a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या? x upon log a। बहुत सुंदर। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x। बहुत सुंदर। cos x का इंटीग्रेशन बहुत सुंदर। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या? बहुत सुंदर। कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सुंदर। बहुत, आज तो एकदम हर चीज पे एकदम छक्का लग रहा है, एकदम बाउंड्री धर रहा है। इसी तरह रिदम यही होता है पर डे क्विज खेलने से। हाँ, एकदम याद रहता है, टकाटक याद रहता है। और जो लोग क्विज नहीं खेलते, जो नहीं पढ़े, वो सोच रहे हैं कि बहुत 30 मार्क हम हैं कि हमको याद हो जाएगा ये, हम तो बहुत सुंदर ना है, याद तो होना ही चाहिए जिन लोगों को। लिखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, सेक x इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन, और कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोबारा बोल दिए क्या ये? चलिए कोई बात नहीं। कॉट x का इंटीग्रेशन, कॉट x का इंटीग्रेशन, लॉग साइन x प्लस c। बहुत सुंदर। टैन x का इंटीग्रेशन log sec x plus और होता है log mod of cos x plus c। टैन x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और होता है माइनस log cos x। ठीक है। उसके बाद आते हैं sec x का इंटीग्रेशन, log sec x plus tan x। हाँ log sec x प्लस tan x। बहुत सुंदर। एक और होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log cos x minus cot x। log cosec x माइनस cot x। बहुत सुंदर। और एक और होता है log tan x बाई 2, log tan x बाई 2। बात सुना रहा है? हाँ, इसी तरह आप लोग लेके चलना चाहिए। पेंसिल ले लीजिएगा और एक कॉपी लेना चाहिए, तो बहुत सुंदर तरीके से अच्छा लगता है ये सब करने के लिए।
चलिए, तो आज का भजन क्या हो गया? सर एक बार sec x का फॉर्मूला फिर से दूसरा वाला बता दीजिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस tan x, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कभी कभी पेपर में ये भी देता है सेक एक्स प्लस tan x, ना देखे, ये दोनों याद रहेगा तब ना लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आते हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आज के पहला क्वेश्चन क्या, अपर लिमिट 1 इंटीग्रेशन में, नाउ लिसन टू मी, इंटीग्रेशन के अंदर अपर लिमिट 1, सबको अपना अपना कॉपी निकालेगा और आप लोग भी अपना कॉपी निकाल कर रेडी हो जाइए, पेंसिल और कॉपी निकाल कर, ओके। और चलिए चलते हैं, और सफर में सफर हमारे साथ आप लोग भी सहयोग करें और दुनिया को रंगीन बनाएं, नहीं मतलब क्वेश्चन के साथ चलें, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, e के पावर x इंटू डी एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, e के पावर x का क्या होता है वैल्यू? पहला e हो गया, e, दूसरा e प्लस 1, तीसरा e माइनस 1, चौथा 1 माइनस e, e माइनस 1। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर आंसर लगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा रिदम में। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, क्या आपने सुना? अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 इंटू डी एक्स का क्या आंसर होगा? पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1/2, 2 होगा आंसर इसका। क्या होगा? 2। ये थोड़ा सा ये ऐसे थोड़ा सा फोर्स में आप लोग आए थे, हड़ास दिया है के हाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या हो? 0। बस में आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या हो? 0 हो। तो चलिए बताइए, चलो बताओ जल्दी से, x का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या हो? 0 हो। बताइए जल्दी। ऑप्शन है 3/2, दूसरा है 9, तीसरा है 9/2, चौथा है 9/4। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। आज क्या बात है, एकदम आज एकदम यही कहते हैं, डेली आएंगे तो फॉरम में आ जाएंगे आप लोग जी। तो आप लोग समझते नहीं है, एकदम धगा धक चलाना चाहिए, एकदम ठगाठक। अगला इंटीग्रेशन है x² + 1, ठीक है। और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। ऑप्शन बोले 8/3, 14/3, 13/3, 1/3। फिर से ऑप्शन, क्वेश्चन प्ले सुन लीजिए तो ऑप्शन सुनिएगा। इंटीग्रेशन में x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट 2 हो और लोअर लिमिट 0 हो? ऑप्शन है 8/3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 14/3, तीसरा है 13/3 और चौथा है 1/3। 14/3। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। आंसर आएगा 14/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के अंदर dx/x + 1, आपने सुना dx/x + 1, dx/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 हो? फिर से क्वेश्चन सुनिए, dx/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट क्या हो? 0 हो। ऑप्शन है log 2, -log 2, 2 log 2, -2 log 2। तो इसका ठीक है आंसर हो जाएगा log 2। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, log
कॉट एक्स, क्या सुना आपने, लॉग कॉट एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन क्या सुना आपने, लॉग कॉट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 हो, लोअर लिमिट 0 हो तो क्या होगा। पहला ऑप्शन पाई बाई 2 लॉग 2, दूसरा ऑप्शन पाई बाई 4 लॉग 2, तीसरा ऑप्शन 2 पाई लॉग 2। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, लॉग कॉट एक्स इंटू डी एक्स, लॉग कॉट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 हो। ठीक है, पहला ऑप्शन पाई बाई 2 लॉग 2, दूसरा ऑप्शन पाई बाई 4 लॉग 2, तीसरा ऑप्शन 2x इंटू लॉग 2, चौथा ऑप्शन 0। क्या होगा जी, क्या होगा बताइए जल्दी, आप लोग रुक गए, नहीं बन रहा है, नहीं बना, ओ हो, बहुत बहुत नाइंसाफी हुआ कि आप लोग यहाँ पे, चलो कम से कम खुशी तो हुई कि आप लोग कब से आंसर जवाब दे रहे थे और यहाँ आके रुक गए। एक तो क्वेश्चन ऐसा मिला जो आप लोग को रोका हैं, आप लोग खटर खटर जवाब दे रहे थे कब से। तो आप लोगों को हम बताते चले कि यह जो क्वेश्चन है गलत है। और कैसा लगा मेरा मजाक, मजाक कैसा लगा। क्वेश्चन आता है अब log cos x दिया है, क्या दिया है, log cos x। ठीक है, log cos x, इसका आंसर होता है पाई बाई 2 log 2। ठीक है, चलिए log 2 पाई बाई 2 x2, बात में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, कॉस एक्स, क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स का क्या होगा वैल्यू, क्या होगा बोलिए, 0। ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन है बाप 2, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन 4। 0 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। ठीक है, अब पाई बाई 2 रख देंगे, फिर माइनस पाई बाई 2 रखेंगे, हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 मिलके 2 ना हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा। अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 है और कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो आपने 0, हम बता रहे हैं, ये लोग देखिए ध्यान दीजिएगा बात को, ये लोग क्या सोचे जानते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब सेम रहता है और खाली प्लस माइनस में अंतर होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं ना, ऑड फंक्शन रहेगा तो ये लोग चेक नहीं किए कॉस क्या है, कॉस इवन फंक्शन है, कॉस के अंदर अगर माइनस एक्स रखा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में होता है तो इवन होता है ना, माइनस फंक्शन के अंदर माइनस रखने पर माइनस आएगा तब ना जी ऑड होगा, ये तो फंक्शन के अंदर माइनस रखने पर प्लस से हो जाएगा, तो कॉस तो इवन फंक्शन है, कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, तो इसका 0 कैसे हो जाएगा, ऑड रहेगा तब ना 0 होगा। हम समझ इसलिए बार बार दोहरा रहे थे, आप लोग बहुत अच्छा आदमी है, नहीं समझे बात है। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन जी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग हैं, क्वेश्चन आएंगे हम लोग, चलिए किससे आ जाए जी, ये हाँ वेक्टर से आते, थोड़ा सा वेक्टर से, बहुत दिन वेक्टर से पूछे हुए हो गया, तो वेक्टर से थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन वेक्टर से भी हो जाए क्योंकि बहुत दिन हो गया है पूछे हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इक्वल, लिखते हैं कॉपी को अपना निकाल लीजिएगा, वेक्टर ए इक्वल
2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आपने सुना, वेक्टर ए इक्वल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, आपने सुना, फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। वेक्टर ए इक्वल 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी इक्वल माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने अब हम रखते हैं और आप बताइएगा। हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 5, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल -5, पहला ऑप्शन दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 5, दूसरा ऑप्शन दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल -5, और तीसरा ऑप्शन दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0, और चौथा ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज। बस में आ गया ना। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर ए बोल दिए वेक्टर बी बोल दिए, क्या फाइंड करना पता ही नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कोई क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो हबड़ाया नहीं जाता है, इन्हीं का हबड़ा के गबड़ा दीजिएगा। बात समझ रहे ना। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन पहला हो गया, जिसका आंसर होगा -5। क्या आएगा? -5 आएगा ना जी। तो ये -2 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा, हाँ 2 2 4 -5। ठीक है, बहुत सुंदर, -5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वेक्टर आई क्रॉस के। आपने सुना वेक्टर आई क्रॉस के, क्या आपने सुना? वेक्टर आई क्रॉस के इक्वल क्या होगा? ऑप्शन में पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर जे है, और चौथा ऑप्शन माइनस वेक्टर जे है। माइनस वेक्टर जे होगा, उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है, तो इसलिए माइनस वेक्टर जे होगा ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा? आपने क्वेश्चन सुना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा? पहला ऑप्शन है वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, बस में ना, पहला ऑप्शन है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, क्वेश्चन चलिए फिर से, चलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, दूसरा ऑप्शन है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और चौथा ऑप्शन है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट उल्टा हो जाता है, तो वही किसके बराबर हो जाता है? उसी के बराबर हो, लेकिन माइनस उसमें लग जाता है। क्या लगता है? माइनस, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू होगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं क्या कि द मॉडुलस ऑफ, नाउ लिसन टू मी, नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वाई वेक्टर जे कैप प्लस जेड वेक्टर के कैप। सुना आपने? मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर से सुनिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड कितनी होती है? क्या बात है, क्या बात है। आप इतने स्लो मोशन में बोलेंगे तो एकदम सबको सुनाई दे देगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, किसके अंदर? हाँ चलिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड। कैसे बाहर आ जाएगा वो? मल्टीप्लाई में रहेगा तब तो बाहर आएगा ना, प्लस में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, क्या आपने सुना? ओके, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? फिर से सुनिए,
वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, पहला 1, दूसरा -1, तीसरा ऑप्शन बोलने दे थोड़ा सा हमको, आप लोग बिना ऑप्शन के मार देते हैं हड़ास्ती आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सुंदर लगा हमें। आप लोग इसी तरह एकदम कंटिन्यू बनाए रखें अपने जीवन में, और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। लास्ट है मैंग सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द मॉडुलस ऑफ वेक्टर 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, द मॉडुलस ऑफ 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसका मॉडुलस होगा 49 और 5 50, 49 ना है 50, अब 9 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इधर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5, अब 5 है। हाँ तो 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 4 1 5 है। के कैप बोले हैं तो वहाँ पे 1 छुपा है ना, है 54, ठीक है। लेकिन ऑप्शन गलत दिया है इसमें, ऑप्शन देवे नहीं किया, ऑप्शन गलत दिया है इसमें, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन गलत मत मारिएगा, आपको सही सही लगा के ही मारिएगा। आप लोग अभी नहीं कहा बढ़ा के मार दीजिएगा ऑप्शन, तो आप लोग को आते हुए भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये ना बात ना है। टाइम हो गया, तो ध्यान से सुना आप लोगों ने। हम लोगों ने आज का टाइम ख़त्म कर दिया क्विज का। तो आप लोग भी चैनल पर बने हैं, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और दूसरे को शेयर करें। और दूसरी बात है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आ सकते हैं। और तीसरी बात, हम लोग गेस्ट क्वेश्चन पर डे 11 बजे डाल रहे हैं, आप लोग उसको देखना ना भूलें गेस्ट क्वेश्चन को, और पूरे शुरू से लास्ट तक उसको देखें, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।